तो मधुमेह पेशाब में कब आएगी, यूरिन पेशाब में कब आएगा कि जब वो ब्लड में इतना एक्सेस हो जाएगा 180 तक यदि ब्लड में शुगर है तो वो यूरिन में पास नहीं होता, दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, और 180 क्रॉस करते ही वो यूरिन में आना शुरू होता है। नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर, जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है और ख़ासकर अगर भारत की बात की जाए तो ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और कुछ अनुमानों में तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि आने वाले कुछ सालों में ये कई गुना बढ़ सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज विरमानी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ पर। जैसे कि हमने बताया कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम ये बन चुकी है, काफ़ी बढ़ रही है और आयुर्वेद में इसे महारोग कहा गया है। ऐसा क्यों? देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि ग्लोबली ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसको मैं महारोग दो तरीके से मानता हूँ जी। पहला तरीका कि जिस स्पीड से फैल रही है पूरे विश्व को इसने घेर लिया और रोगों की बनस्पति ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक लगभग 195% के हिसाब से ये इंडिया में ग्रो करेगी। दूसरा कारण है कि इसके कारण से जो हमारे शरीर के कोश हैं, पंच महाकोश हम उसको बोलते हैं। पहला है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन पांचों कोशों पे असर डालती है। जैसा नाम से सिद्ध है, अन्नमय कोश जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उस पर असर डाल रही है, मन पे असर डाल रही है, अंदर जो सोचने की शक्ति है उस पर असर डाल रही है, और जो हम आनंद लेते हैं जीवन का उस आनंद को भी रोकती है। इन सब कोशों पे जब असर डालती है तो इसको महारोग की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये मेन इसका असर शरीर के कौन से हिस्से पर पड़ता है? देखिए, जैसा अभी कहा कि इसका असर पूरे बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि इसको कहा हमने मधुमेह। मधु मैंने मीठा, मेह मैंने जब वो पेशाब में आना शुरू हो जाए जी। तो मधुमेह पेशाब में कब आएगी, यूरिन पेशाब में कब आएगा कि जब वो ब्लड में इतना एक्सेस हो जाएगा 180 तक यदि ब्लड में शुगर है तो वो यूरिन में पास नहीं होता, दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, और 180 क्रॉस करते ही वो यूरिन में आना शुरू होता है। जब वो यूरिन में आएगा तो वो मधुमेह की कैटेगरी में आएगा, प्रमेह कैटेगरी हमने बोला इसको, और जब पेशाब में आना शुरू हो तब इसको हम मधुमेह बोलते हैं। इट मीन्स बॉडी के हर सेल में, हर कोशिका में इसका प्रभाव होता है। तभी हमने कहा कि ये पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, पर्टिकुलरली एक अंग को गए नहीं। जब इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, पर अल्टीमेटली पर्टिकुलर एक अंग कहने की बजाय पूरे शरीर पर असर करती है। ये डायबिटीज़ अलग अलग तरह की भी हो सकती है? बिल्कुल होती है। एक तो उत्पत्ति कारण से दो तरह का होता है। पहला तो है कंजेनाइटल, सहज मधुमेह उसको बोलते हैं, कि जो माँ बाप के पेट से ही हम जन्म से लेके आए, और दूसरा है अपथ्यजन्य, कि हमने अपना खान पान गलत किया, हमारा खाने का हैबिट ठीक नहीं है। एक तो ये हो गया। फिर एक का अपतर्पण जन्य और एक का संतर्पण जन्य। संतर्पण का मतलब क्या है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं उसके कारण से, और एक व्यक्ति लीन एंड थिन है, अपनी कैपेसिटी ज़्यादा काम कर रहा है, फिर वो ज़्यादा खाएगा तब भी हमें डायबिटीज़ हो सकती है। क्या स्टेजेस भी इसमें कुछ होती हैं, या फिर जो आपने टाइप्स बताए हैं, क्या ये स्टेजेस की हम बात करें उस पर भी कुछ निर्भर करता है? स्टेजेस तो ऐसे है कि इसमें उससे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मधुमेह आयुर्वेद में प्रमेह की कैटेगरी है। प्रमेह मतलब पेशाब में कुछ भी बहना, प्रमेह। जब वो लगातार बह रहा है तो उसमें इक्षु में भी एक वर्ड है, जैसे गन्ने के रस ज़्यादा पेशाब आना। धातु में उसको हम शुक्ल में भी बोलते हैं, जब सीमन बहता है वो भी एक प्रकार है। पर जहाँ हम आज बात कर रहे हैं, हम डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात कर रहे हैं, उसको आयुर्वेद में मधुमेह के नाम से जाना है। तो मधुमेह मतलब जब पेशाब में आपके बार बार आना शुरू हो जाए, मीठापन आना शुरू हो जाए। सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि जब यूरिन पास करके आ रहे हो, आपके यूरिन के आसपास यदि फ्लश चला दिया तो ठीक, नहीं तो कीड़ी आ रही है, मकोड़े आ रहे हैं, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ के सिम्टम आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी डायबिटीज़ क्यूरेबल है और कौन सी इनक्यूरेबल? देखिए, आयुर्वेद ने डायबिटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है साध्य, दूसरी है याप्य और तीसरी है असाध्य। अब जिसमें साध्य लगी गया तो क्यूरेबल है। मुझे एक बात याद आती है कि एक सरदार जी थे, एजिंग अराउंड 58, लगभग 5 साल पहले की बात होगी, तो उनको डायबिटीज़ लगभग 3-4 महीने पहले डिटेक्ट हुई थी। तो तुरंत वो मेरे पास आ गए ट्रीटमेंट के लिए। जब ट्रीटमेंट उनको दिया तो लगभग 3-4 महीने का ट्रीटमेंट देने के बाद जब हमने शुगर टॉलरेंस टेस्ट उनका किया,
शुगर टॉलरेंस टेस्ट ये होता है कि हम 1 गिलास पानी में लगभग 6 से 8 चम्मच चीनी घोल देते हैं और वो पेशेंट को पिलाते हैं। क्या उसके पीने के बाद भी शुगर लेवल बढ़ता है या नहीं बढ़ता? तो उनका शुगर लेवल 180 से ऊपर नहीं गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी शुगर कंट्रोल हो गई और वो व्यक्ति आज भी अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं। तो ऐसे यदि हम उसको देखें कि शुगर लेवल कहाँ है, कि ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, यदि वो इनिशियल स्टेज में पेशेंट हमारे पास पहुंच गया तो क्योरेबल है, और यदि 3 साल बाद आया, 4 साल बाद आया, तो उस समय 100% क्योर कर पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है। पर इतना जरूर कह सकते हैं कि मेडिसिन से हम उसको कंट्रोल रखेंगे और जो मेडिसिन ले रहा है और जो कॉम्प्लिकेशन है एलोपैथी मेडिसिन के या डायबिटीज़ के अपने कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन हम नहीं होने देंगे। मतलब चाहे असाध्य स्टेज में भी है तब भी कॉम्प्लिकेशन से हम बचा सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो डायबिटीज़ को हम जल्दी पहचान लें, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमको उसके सिम्टम्स का पता हो। तो क्या क्या सिम्टम्स आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम डायबिटीज़ से पीड़ित हो गए और कोई टेस्ट हमने नहीं कराया, कुछ सिम्टम ऐसे कि जो हमको अपने आप से मालूम पड़ते हैं। जैसे कि पसीना ज़्यादा आएगा, शरीर से बदबू आनी शुरू होगी, आपकी टंग कोटेड हो जाएगी, आपके लिप्स में लगा कुछ भारीपन हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, यूरिन बार बार पास हो रहा है, उसके बाद आपके बाल और नाखून उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, अचानक ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये जो सिम्टम है, उसके अलावा गला सूखेगा, तालू सूखेगा, और मैंने जैसे कहा कि पेशाब बार बार आएगा, और थकावट सबसे टिपिकल सिम्टम है, थकावट। और जब थकावट होती है हम थोड़ा ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, एनर्जी डाइट लेने की कोशिश करते हैं, जितना हम डाइट ज़्यादा लेते जाते हैं उतनी वीकनेस और बढ़ती रहती है। दीज आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स। और फिर भी पेशेंट नहीं मानता और वेट रिड्यूस होना शुरू होता है, तब जाके पेशेंट को तब भी समझ में नहीं आता, तब वो कहीं इंजेक्शन ले रहा है, कहीं टॉनिक्स ले रहा है, कुछ ले रहा है, तो भी डिजीज़ बढ़ती जा रही है। फिर जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो मालूम पड़ता है कि शुगर लेवल बहुत हाई जा चुका था। तो ये सिम्टम्स जो आपने बताए, ये अर्ली स्टेज के बताए हैं या फिर एडवांस स्टेज या फिर शुगर में डायबिटीज़ बढ़ जाने के बाद की बात? नहीं, ये दोनों कंडीशन है कि जब शुरुआत होती है डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ होने की पूर्व लक्षणों में भी हम इसको ले सकते हैं। जब शुगर हो गई तब तो एक ही सिम्टम है, क्या है कि पेशाब बार बार आएगा। कोई आपको इंजरी होगी, उसकी हीलिंग नहीं होगी, आपको वीकनेस रहेगी परमानेंट, फिर कुछ ना कुछ जैसे आई साइड आपकी वीक होनी शुरू हो जाएगी, मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ये तो सिम्टम हो गए जब डायबिटीज़ हो गई। जो सिम्टम हमने पहले डिस्कस किए हैं वो सिम्टम वो हैं कि होने से पहले जब दोष का संचय हो रहा था, शुगर का संचय हो रहा था बॉडी में, तब के सिम्टम है। सबसे बड़ा कारण हम पहले भी कई एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि अग्निमांद्य। जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जठराग्नि मंद है, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ। अभी इसको हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि मॉडर्न साइंस में जैसे बोला, इंसुलिन का सिक्रीशन पेनक्रियास से कम हो गया। व्हाट इज इंसुलिन? वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट ही तो है। जब भोजन नहीं पचा, भोजन में से भी खासकर कार्बोहाइड्रेट नहीं पचे, कार्बोहाइड्रेट से शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट, जब वो नहीं पचे तभी तो ब्लड में उसका लेवल बढ़ा। तो हमने क्या करना है कि जब ये ध्यान रखना है कि यदि टंग कोटेड है, इट मीन्स हमारा डाइजेशन पुअर है, और जैसे डाइजेशन पुअर होगा फिर जो सिम्टम अभी बताए वो सिम्टम होने शुरू हो जाएंगे। कारणों की हम अगर चर्चा और करें या फिर डिटेल में जाएं तो गलत खान पान या फिर गलत लाइफस्टाइल, ये भी मेन कॉज माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज सबसे बड़ा फैक्टर। हम खा तो रहे हैं अपने हिसाब से, डाइट हमारी लगभग पूरी है या एक्सेस है, उसके बाद एक्सरसाइज नहीं है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, सारे दिन बैठे हैं। दूसरा कारण ओबेसिटी, मोटापा। देखिए, मुख्य कारण तो डाइट स्टाइल है ही है कि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं उसमें खाना जो खाया उसको डाइजेस्ट तो हम कर नहीं पा रहे, अग्निमन तो हमारी हो ही जा रही है। उसके अलावा कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल हो गया कि हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा चल पड़े, जैसे फिश, कर्ड, जो डाइजेस्ट होने में हैवी होते हैं। जब वो डाइजेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? अग्निमंद होगी, अग्निमंद होगी, शुगर लेवल डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेगा? वो ब्लड के फ्लो में जाएगा। उसके अलावा स्वीट्स सबको अच्छी लगती हैं, पर मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, ये एक भ्रांति है। पहले के लोग कितना मीठा खाते थे, उनको शुगर नहीं होती थी, पर आज मीठा खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे शुगर हो रही है। और उसके अलावा हम लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान ही नहीं है, बिजी इतने हैं, रात को लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, सूर्य को दर्शन कर ही नहीं पाते, दिन में करते हैं दर्शन, और मैक्सिमम डार्क रूम्स में रहते हैं। मतलब कहीं भी ऑफिस में बैठे होंगे तो वहाँ ताज़ी हवा और ताज़ी
धूप जिसको हम बोल सकते हैं, वो धूप के दर्शन में नहीं होते। जब तक धूप के दर्शन नहीं होंगे पसीना नहीं आएगा, और जब तक बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा तब तक शुगर होने के चांसेस सदा सदा बने रहेंगे।